सो एंगुलर मोमेंटम जो है देखो ठीक है। नाउ सी हियर, आर्टिकल आपको याद आ जाएगा, दोबारा देखना। Here is your what? X-axis. This one is your let Y-axis, and this one is what? Z-axis. Okay. Let an object whose position vector is R vector and making an angle theta. Okay, sorry, इसके साथ नहीं बोलना angle theta. And if I apply a force F, तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा जिसका मास कितना मान लो m है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा वेलोसिटी भी इसकी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर इसका मास m है तो जाहिर है इसकी जो मोमेंटम होगी p वेक्टर दैट इज इक्वल टू mv वेक्टर, वो भी फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएगी। ओके, सो देयरफॉर बेटा इसका जो मोमेंटम है p वेक्टर, लेट दैट मेक्स एन एंगल थीटा, लेट दैट मेक्स एन एंगल थीटा with the R. So this is origin hole, let this point is A and this point is B. Then from right angle triangle OAB, the perpendicular distance of the momentum vector, okay, with the axis of rotation z axis के साथ जो perpendicular distance है that is equal to OA. So therefore perpendicular distance is OA, और perpendicular distance की बेटे वैल्यू कितनी होगी, इसकी बोलो क्या वैल्यू होगी, R sin theta, R sin theta. So therefore जो एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी अलोंग किस डायरेक्शन में होगा, बोलो शाबाश, अलोंग z एक्सिस, और उसकी वैल्यू होगी कितना, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, r क्रॉस p वेक्टर। ये हमने पिछले कल किया हुआ है, यहाँ पे मोमेंटम की जगह हमने फोर्स लिया था और r ऐसे था, एंगुलर मोमेंटम की जगह। ओके, यहाँ पे मैंने एंगुलर मोमेंटम की जगह टॉर्क लिया था और p की जगह फोर्स लिया था, बाकी आर्टिकल सारा ही है। ओके, सो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटे हमारे पास दैट इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, और हियर इन दिस केस L is equal to r into p into sine of theta, because the perpendicular distance is r sin theta. Okay, now special cases जैसे हमने वहां पे किया था, special cases if theta is equal to 0 then angular momentum कितना हो जाएगा बेटा, 0. if theta is equal to what, 90 डिग्री, तो angular momentum कितना हो जाएगा बेटा, maximum rp. अब rp और इसको लिख सकते हैं हम r into m into v, because momentum is equal to नहीं, momentum is equal to mass into velocity. Okay, और बेटा if it is equal to theta 180 डिग्री, थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, बोलो शाबाश, 180 is again 0 माइनस rp, माइनस नहीं होगा बेटा। देखो लिसन, अगर मान लो सपोज करो ये आ रहा है और आप इधर को लगा रहे हो फोर्स, सुनो मेरी बात, तो क्या इसमें रोटेशन पैदा होगी इसमें, नो सर, तो फिर नो सर, तो रोटेशन नहीं पैदा होगी। रोटेशन के लिए मिनिमम एंगल चाहिए, अगर 179 एंगल है तो चलो हमारी रोटेशन हो जाएगी। ओके, लेकिन जैसे जैसे 179 से एंगल कम होता जाएगा रोटेशन बढ़ती जाएगी। ओके, और जैसे 90 होगा वहां पे एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होगा। ओके, और फिर जैसे जैसे 90 से कम लग जाएगा उन्हें, ओके, अगेन एंगुलर मोमेंटम क्या लगेगा उन्हें, डिक्रीज। ओके, तो यस सर, so therefore now what is next, write down angular momentum in polar coordinates and Cartesian coordinates. Angular momentum in polar and Cartesian coordinates. Angular momentum in polar and Cartesian coordinates. Angular momentum in polar and Cartesian coordinates. बेटा देखो मैं जल्दी में करा दूंगा, कल ही हमने आर्टिकल किया है, ऐसा बिल्कुल है ना, पोलर और कार्टेशियन का। देखो इधर, x axis, this is your y axis and this one is your z axis. Okay, so let beta ji, here is point O, let this is point A, OA is the position vector r vector. Okay,
this is point A, and this is the direction of momentum. This is the direction of momentum such that if I extend the R position vector, then it makes an angle theta with the position vector. So if I take back, if I produce the momentum vector in backward direction, then the perpendicular distance OK is equal to R. This angle is equal to what? Theta. This angle is equal to what? 90 degree. And this angle हमने लिया था बेटा phi. So it is equal to R sin theta. Now momentum being a vector quantity, it can be solved into two components. This component को हमने निकाल दिया था, नाम क्या दिया नाम? रेडियल कंपोनेंट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास p cos theta. And this component of momentum is called what? P theta, angular momentum, angular component. So therefore it is called what? It is equal to P sin theta. So therefore we know angular momentum is what? Beta bolo shas. Angular momentum is equal to linear momentum cross, sorry, perpendicular distance cross linear momentum. Okay. So therefore it is equal to what? It is equal to R sine of theta into P. Okay, or I would like to say that it is equal to R into P ब्रैकेट में sin theta. तो बेटे अगर मैं यहां से देखूं तो P sin theta is equal to what? P theta, angular component. So therefore angular momentum is always produced due to angular component of momentum. Angular momentum is always produced due to angular component of linear momentum. And ये जो बेटे देखो बड़ा शाबाश, R cos theta, ये जो है ना आपके पास, हमारे पास angular momentum जो आएगा लेट थीटा कंपोनेंट, और इसका जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू R into P into cos of theta. R into P into cos of theta. लेकिन हमारा जो कंपोनेंट आ रहा है ये वाला कंपोनेंट, इसमें कहीं पे भी R cos theta नहीं. ओके, so therefore angular momentum is always produced due to the angular component of linear momentum. Okay, Yes, sir. ये आर्टिकल. नेक्स्ट बेटे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अब आपने खुद ही करना, मैं याद करवाता हूं आपको. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कल क्या किया था बेटा हमने? डिटरमिनेंट मेथड में लिखा था ना. पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटे थीटा आर एंड फाई, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड. तो देखो बेटा, यस we know angular momentum is equal to what? That is equal to R vector cross P vector. Let L vector is equal to what? बोलो बेटा जी, L x I cap plus L y j cap plus L z k cap. R vector कितना था? बोलो शाबाश. R x I cap R y j cap plus R z k cap. और P vector कितना था बेटा? pxi cap plus pyj cap plus pz k cap. So therefore R cross P is equal to I, J and K. So आएगा बेटे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? R x R y R z, और यहाँ पे क्या आएगा? बोलो सॉस P x P y P z. इसके आगे कर लेंगे ना आप इसको? Yes, yes. ये आ जाएगा बेटे आपके पास कितना आएगा बेटा? शाबाश. इट इज इक्वल टू व्हाट? देखो आई का कंपोनेंट आएगा पहले, तो इसको हम कवर कर लेंगे. आगे आएगा आर वाई पी जेड माइनस आर जेड पी वाई. ओके, प्लस प्लस कितना आएगा? बोलो शाबाश. आर जेड पी एक्स माइनस आर एक्स पी जेड.
कल मैंने आपको बताया था भाई यहाँ पे माइनस ले सकते हैं, आप है ना। हेलो, कल बेटे मैंने बताया था कि जे की टर्म जब निकालेंगे तो माइनस ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे माइनस लेते तो ये टर्म आप उधर चल जाएंगे और माइनस वाले आगे उधर अंदर से जब नेगेटिव पॉइंट अवॉइड करना दोबारा सेम आना था जे कैप एंड प्लस ये कितना आ जाना बेटे, बोलो शाबाश, आर एक्स पी वाई माइनस आर वाई पी एक्स के कैप। और ये दोनों आर्टिकल बेटे जो पिछला आर्टिकल किया और ये आर्टिकल और एंगुलर मोमेंटम वाला जो आर्टिकल किया वो सेम है। वहां पे हमने दोनों में डिफरेंस क्या है, एल वेक्टर की जगह था टॉ वेक्टर, पी वेक्टर की जगह था फोर्स एफ वेक्टर, बाकी सेम एज इट इज। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरविंदर मैम। यस सर। वो गूगल फॉर्म मैम कर देना बच्चों से। बेटा आपने जाना नहीं, मैं आगे कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स का, समटाइम 3 मार्क्स का जाता है, छोटा सा 2 लाइनों का बस। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन relationship between torque and angular momentum. We know torque is equal to r vector cross f vector. This is equation number 1. We also know angular momentum is equal to r vector cross p vector. This is equation number 2. Okay, differentiating 2 with respect to time. Differentiating equation number 2 both sides with respect to time, we get dl over dt is equal to, अब देखना बेटा लिसन, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ओके, 2 पार्ट्स हैं, r भी वेरिएबल है और p भी वेरिएबल है। ओके ओके, सो देयरफॉर क्या आएगा बेटे, बोलो साहब क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into differentiation of second function plus second function as it is into differentiation of first function. Okay, so therefore ये आ गया बेटे हमारे पास rate r vector as it is. Okay, r vector as it is cross dp over dt बेटे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, बोलो बेटा शाबाश, rate of change of momentum is force, so therefore it is equal to r vector cross f vector plus p vector cross dr over dt is equal to v vector, और it is equal to r cross f क्या होता है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 से टॉप प्लस ये जो बेटे p वेक्टर है, आई एम गोइंग टू राइट इट m into v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ओके, और इट इज इक्वल टू टॉ वेक्टर प्लस m कॉमन लेके v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। तो v क्रॉस v क्या होगा बेटा, v क्रॉस v क्या होगा, बोलो शाबाश, ये आ जाएगा हमारे पास टॉ एज इट इज इंटू m एज इट इज इंटू v क्रॉस v में क्या आएगा, ये दोनों वेक्टर हैं, तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। तो दोनों v v में एंगल कितना होगा, साइन 0 0 डिग्री, साइन 0 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सेकंड टर्म खत्म हो जाएगी ना। सो देयरफॉर ये आ गया बेटे हमारे पास क्या, टॉ इज इक्वल टू dl ओवर dt। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। देखो हमारे पास होता था फोर्स इज इक्वल टू dp ओवर dt, तो f वेक्टर क्या है, f वेक्टर इज लीनियर फोर्स एंड व्हाट इज टॉ वेक्टर, एंगुलर फोर्स।
what is L vector, sorry, what is capital P vector, small p vector, that is linear momentum, and what is capital L vector, angular momentum. Okay, okay बेटा जी. तो दिस इज द डिजायर्ड रिलेशनशिप, दिस इज द डिजायर्ड रिलेशनशिप. अगर आप इतना नीचे नहीं आना चाहते हो, लिसन, अगर आप इतना नीचे नहीं लाना चाहते हो ना, तो यहीं पे आपने लिख देना बेटा इसको 0, बिकॉज both momentum vector and velocity vector they are always in the same direction. तो फिर यहाँ पे लिख देना था आपने, कितना आना था बोलो साहब, यहाँ पे लिख देना था आपने पी वी साइन ऑफ 0 डिग्री. तो ऊपर 0 कर देना, फिर नीचे लाने की लोड़ नहीं थी. ओके, अगर आपको 2 मार्क्स का आएगा तो आपने ऊपर कर देना 0, और अगर 3 मार्क्स का आएगा तो नीचे तक बढ़ा देना. ओके, अदरवाइज 3 मार्क्स में आप इसको ऊपर भी 0 कर देते हो तो इसका मतलब नहीं है कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे.